बोलिए वहां पर
जब महाराज में भोले बाबा नृत्य करते हैं तभी उनके सिर से जो पल्लू हट जाता है, राज खुल जाता है, समझ जाते हैं यहाँ पर ये भोले बाबा आ गए हैं। और वहीं पर गोपीनाथ के रूप में भोले बाबा स्थापित करते हैं। यही वृंदावन की महिमा होती है। वो आएंगे भी नहीं, तो जितने दैत्यों को भेजा है वो आवेंगे भी नहीं। नारद जी ने युक्ति सुझाई, बोले मैं एक युक्ति बताता हूं तुमको। बोले एक काम करो, यदि आपको कृष्ण को पकड़ना ही है, मारना ही है, तो तुमको सबसे पहले एक मेला प्रदर्शनी का आयोजन करो। किसने बोला? नारद जी ने कंस को। बोले एक मेला का आयोजन कर दो, मेला में विभिन्न प्रकार के लोग आएंगे, प्रदर्शनी में देखने के लिए आएंगे, उसी बीच तुम्हारे जो कृष्ण है वो भी आवेंगे तो पकड़ लेना। कंस को समझ में आ गया कि मुझे अब मेला का आयोजन करना है। तभी उन्होंने मेला का आयोजन करने के लिए सबसे पहले कंस ने सबसे पहले अपनी युक्ति चलाई। केशी नाम के दैत्य को भेज दिया। एक दैत्य का नाम था केशी। केशी नाम के दैत्य को भेजते हैं, हम उसके पीछे से घूमते रहे और कहते हैं जाओ तुम कन्हैया को बंदी बना करके ले आना। भगवान के निकट आते ही भगवान तो समझ जाते हैं ना कि कौन दैत्य है, देखो कौन भक्त है और कौन दैत्य है। इसका भाव कैसे समझ में आता है? सभी लोग अवलोकन कर लो। जैसे हमने बोले थे पहले कि घुटनों को कभी